नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। शांति समिति की बैठक में नवगछिया एसपी ने हुड़दंगियों को हड़काया, बोले मिले नशे की हालत में तो होली मनेगी हवालात में। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को चिराग से मिला होली का गिफ्ट, बनाए गए लोजपा के जिला अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में खुशी की है लहर। पूरे देश में फैलेगी भागलपुरी जर्दालू आम की खुशबू, किसानों को मिला गुणवत्ता और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण। और शहर में छाने लगा होली का रंग, संस्थानों में छुट्टियां होते ही बच्चों ने उड़ाया अबीर गुलाल, बधाई देकर कहा हैप्पी होली। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आज एसपी सुशांत कुमार सरोज की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली व शबे बरात के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर यहां बुद्धिजीवियों की राय ली गई और उनसे सुझाव मांगे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि होली में हुड़दंग मचाने वाले और शराबियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और पकड़े जाने पर जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्व के मौके पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने थाना अध्यक्षों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि किसी भी हालत में डीजे या अश्लील गाना ना बजे और पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। शांति समिति की बैठक में एसडीपीओ दिलीप कुमार, सभी थाना अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी मौजूद थे। सबों की बात सुनी गई ना, जो भी बात उनकी ओर से आया नोट भी कर लिया है, उस पर अमल भी करेंगे और उन लोग भरोसा भी दिया है कि पर्याप्त बल का प्रतिनियुक्ति दंडा की प्रतिनियुक्ति की गई है, कहीं इसकी समस्या नहीं आएगी। थाना प्रभारी को स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी परिस्थिति में डीजे का प्रयोग नहीं होगा, लाउड स्पीकर का प्रयोग करें, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। डीजे का प्रयोग होता है तो थाना प्रभारी जिस थाने में ये इसका प्रयोग होगा वो जिम्मेदार माने जाएंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भागलपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। आलाकमान से डिप्टी मेयर को होली पर मिले इस गिफ्ट से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया और पार्टी को धन्यवाद दिया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद डिप्टी मेयर ने कहा कि उनका लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी के संकल्प व लक्ष्यों को पूरा करना है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे इसे पूरा करेंगे। डिप्टी मेयर के अनुसार उनका मनोनयन पूर्व जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा जी की सहमति से ही हुआ है। राष्ट्र अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर दौरे पर आए थे और दौरे पर आने के बाद उनके सभी जगहों से जो है जिला की टीम की जवाबदेही और जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष से ली जा रही थी। पूर्व के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने ही आज जो मुझे जानकारी है उन्होंने अपने तरफ से आज शायद जो है प्रदेश कमेटी में और ऊपर में वक्त पूर्ण रूप से नहीं देने की बात वहाँ पर रखी है कि उनकी अपनी कोई व्यस्तता होगी, जिसके बाद पार्टी के आला कमान ने मुझे जवाबदेही दी है। तो मैं इसके लिए पूरे प्रदेश की टीम का और जो हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं उनका भी मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, उन्होंने भी अपने तरफ से शुभकामनाएं दी और उनके साथ ही मिलकर हम लोग जिला की टीम को आगे मजबूत करेंगे। उनका मार्गदर्शन भी हम लोग को चाहिए होगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सभी लोगों के मार्गदर्शन के साथ हम लोग आगे टीम को बेहतर करें। भागलपुरी जर्दालू आम की मिठास बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आत्मा के प्रशिक्षण भवन में जिले के आम उत्पादकों के लिए बुधवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आए विशेषज्ञों ने आम की उत्पादकता बढ़ाने और आम उत्पादकों को बाजार मूल्य उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। आत्मा के उपनिदेशक प्रभात सिंह ने कहा कि जर्दालू आम भागलपुर की पहचान है, इसकी सही तरीके से ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए तो जिले के किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य जर्दालू आम का उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। जिले में होली का रंग पूरे शबाब पर है और संस्थानों में अंतिम दिन होने के कारण बच्चों ने छुट्टी के पहले जमकर गुलाल अबीर उड़ाए।
भागलपुर में उड़ान इंस्टीट्यूट के बच्चों ने होली मिलन समारोह आयोजित कर होली की बधाई दी। छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और गुलाल लगवाए। संस्थान के निदेशक मुकेश कुमार ने कहा कि रंगों का पर्व होली सद्भावना का प्रतीक है और इसे एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे का संदेश थे। होली मिलन समारोह में शिक्षक ललन कुमार, प्रवीण, आयुष आनंद, ज्ञानदीप समेत छात्र छात्राएं मौजूद थी। वहीं जगदीशपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चों ने होली उत्सव मनाया, जहां संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र ने उन्हें गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। होली मिलन में शिक्षिका फूल कुमारी, सपना कुमारी, राहुल कुमार समेत बच्चे मौजूद थे। इधर कला केंद्र में परिधि पीस सेंटर के कलाकारों ने ढोल मंजीरे पर जमकर होली की गीत गाए और अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में मंगलवार की रात साइकिल चुरा रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। कई घंटे उसे पोल में बांधकर रखने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इलाके में लगातार चोरी की वारदात बढ़ते देख मोहल्ले के लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से चोर की तस्वीर निकालकर अपने पास रखी थी। आरोपी चोर मंगलवार की रात फिर चोरी करने पहुंचा था कि लोगों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। वहीं वार्ड पार्षद ने घटना की पुष्टि करते हुए युवक की पिटाई से इनकार किया है, लेकिन भीड़ को कानून हाथ में लेने और घंटों उसे पोल से बांधकर रखने का अधिकार किसने दिया? मोहल्ले में जब लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? वहीं गिरफ्तार युवक ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है और यह भी कहा कि लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की है। एमएलसी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने भागलपुर पहुंचे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि होली के बाद नीतीश सरकार का जाना तय है। राजद नेता भागलपुर के जिछो में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के यहां होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। राजद व कांग्रेस कार्यकर्ता होली की धुनों पर थिरके और एक दूसरे को गुलाल लगाए। कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी अभियान पूरी तरह फेल है। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस सरकार की विदाई इसलिए ये सरकार ने अति कर दी, हद कर दी। नीतीश कुमार जी, आप संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर दिया। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभापति जी के साथ किया है, ये शायद ही कभी इतिहास में हुआ होगा। तो इसलिए अब होली की विदाई होने वाली है, तो होली की विदाई, होलिका दहन के साथ साथ सरकार का भी। कोलकाता की कंपनी स्वर्ण सीड्स ने भागलपुर के स्थानीय होटल में आज भागलपुर, बांका, मुंगेर जिले के बीज विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया। कंपनी के डीजीएम अनमोल कुमार ने खरीफ फसल की नई प्रजाति और वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती करने के तरीके बताए। सम्मेलन में काफी संख्या में किसान भी थे, जिन्होंने अपने अपने अनुभव विक्रेताओं के साथ साझा किया। कंपनी ने विक्रेताओं को भरोसा दिया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बीजों की क्वालिटी है और किसानों की उन्नति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। साथ ही सेल्स ऑफिसर अपूर्व ने भी डीलर व किसानों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। आज यहाँ पे भागलपुर में भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये 3 जिला के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे प्लस रिटेलर्स हैं, उनको बुलाया गया है और आने वाला जो खरीफ सीजन है, मेनली पैडी का सीजन, उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग देने वाले हैं और लास्ट क्या परफॉर्मेंस रहा है और कौन कौन लोग अच्छा किए हैं और क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा उनको सपोर्ट करने का सेल में, उसके लिए आज एक मीटिंग बुलाया है। भागलपुर के बुढ़ानाथ में आज ग्रामीण चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हिमाचल चंबा के डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर और डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि यह वनस्पति पर आधारित पद्धति है और इससे असाध्य बीमारियों का भी इलाज संभव है। पेट में पथरी, लीवर में सूजन या शुगर की बीमारी को इस पद्धति द्वारा जड़ से खत्म किया जा सकता है।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में मुंगेर, बांका और झारखंड के सैकड़ों चिकित्सक मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण चिकित्सकों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो 100% विशुद्ध हर्बल वेस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसमें 114 जड़ी बूटियों से बेसिक 38 जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है, जिसमें 9 ग्रुप शामिल हैं। 9 ग्रुप की 38 मेडिसिन बनाई जाती है, जिसके अंदर हम तमाम जितनी भी तरह की बीमारियाँ होती हैं उनका बिना चीर फाड़ से, बिना सर्जिकल अप्लाई किए हुए उनका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।